जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है गेन इन पॉजिटिव फीडबैक। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक जनरल आइडिया फीडबैक के बारे में दिया है, उसको आप देख लोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं इसमें बताऊंगा ही। तो देखो क्या है कि फीडबैक का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया कोई एम्पलीफायर है आपके पास, ये कोई एम्पलीफायर है, यहाँ से आपने कोई इनपुट सिग्नल दिया और यहाँ पर उसका क्या होगा, कुछ आउटपुट आपको मिला और इस आउटपुट के ही किसी पार्ट को फिर से आप इनपुट में दे दीजिए। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। मतलब एक क्या हो गया कि इसमें फीडबैक एग्जिस्ट है, ऐसा हम कहेंगे। फीडबैक आपके दो टाइप के होते थे, एक था पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा था क्या, नेगेटिव फीडबैक। एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में दी है। यहाँ पर हम पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है आपका, जब जो आपने आउटपुट से जो वोल्टेज लिए, क्योंकि यहाँ आपने कोई इनपुट सिग्नल दिया Vi और जो यहाँ आउटपुट मिला है, जो ये आउटपुट मिला है आपका V आउटपुट, इसका मतलब इसका जो फेज है और जो ये V इनपुट है इसका फेज है, अगर सेम फेज में होते हैं तो उस टाइम पे आपका कौन बनता है, पॉजिटिव फीडबैक बनता है। और जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, उस पॉजिटिव फीडबैक का जो गेन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, गेन इंक्रीज हो जाता है पॉजिटिव फीडबैक में। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे कि गेन इंक्रीज कैसे होता है। तो आपको ये तो पता चल गया है कि दोनों क्या है, सेम फेज में ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो इनपुट सिग्नल आ रहा है वो किस में जाएगा, मतलब वो इसका जो फीडबैक से आने वाले सिग्नल और जो आपने भेजे थे वो सिग्नल का क्या होगा, सम होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है। अगर नेगेटिव फीडबैक होता तो क्या होता, डिफरेंस हो जाता, क्योंकि वो आउट ऑफ फेज हो जाते। और ये क्या है, इन फेज है, सेम फेज में है तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं कि जो आपका इनपुट सिग्नल मैंने भेजा था फॉर डेरिवेशन, इसको मैं लिख लेता हूँ Vs, ये इनपुट जो मैंने भेजा था। और जो यहाँ से फीडबैक का जो पार्ट हम ले रहे हैं, बीटा पार्ट, मतलब पूरा का पूरा नहीं ले रहे हैं। बीटा का मतलब क्या है, कितना हिस्सा आप V नॉट का ले रहे हो, V नॉट का कितना पार्ट आप फीडबैक में डाल रहे हो, तो वो है, और इसको हमने Vf कह दिया फीडबैक। तो यहाँ पर Vs, तो मतलब इनपुट टोटल एम्पलीफायर में कितना जा रहा होगा, V इनपुट इक्वल टू हो जाएगा आपका Vs प्लस Vf। Vs प्लस Vf की वैल्यू कितनी है, बीटा V नॉट, ये हो जाएगा Vi। अब इसमें देखिए आप कि Vi इक्वल टू है आपका Vs प्लस बीटा V नॉट। अब क्या करेंगे हम, देखो गेन A इक्वल टू क्या होता है आपका, V नॉट अपॉन Vi होता है। तो V नॉट अपॉन Vi की वैल्यू कितनी है, Vs प्लस बीटा V नॉट। इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा AVs प्लस बीटा AV नॉट इक्वल टू V नॉट। तो V नॉट उधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, AVs इक्वल टू V नॉट 1 माइनस बीटा A। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, V नॉट अपॉन Vs, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, A अपॉन 1 माइनस बीटा A। और जो ये वैल्यू आई है इसको हम क्या कहते हैं, गेन विद फीडबैक। तो इसको मैं AF कहूँगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आपको देखने में अंदाजा आ रहा होगा कि 1 माइनस बीटा मतलब कि एक से छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू मतलब नीचे जितना छोटा होता है गेन उतना बढ़ जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब जो आपका पॉजिटिव फीडबैक है उसको अगर हम किसी सर्किट में अप्लाई करें तो वो गेन क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे टू ऑल।